नमोस्तु आचार्य जी। वेद प्रकाश जैन, बिहारी कॉलोनी, दिल्ली आपसे शंका कर रहे हैं, अरिहंत भगवान पर 64 चमर कौन से देव दौड़ाते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इनमें जो वैंतर जाति के जो देव हैं, उन्हीं देवों में से जो देव हैं वह भगवान के समोषण आदि में चमर आदि, देखिए प्रातिहार 8 प्रातिहार होते हैं, उनमें एक चमर भी प्रातिहार है। प्रतिहार से ही प्रातिहार बना है। प्रतिहार जो देव सेवक की तरह जो होते हैं, प्रतिहार मतलब जो सेवा करने वाले सेवक जैसे होते हैं, उनको ही प्रतिहार कहते हैं। वो प्रतिहार देव होते हैं और वो जो वस्तु को लेके खड़े होते हैं तो उससे बन जाता है प्रातिहार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से चमर है, छत्र है, ये जितने भी जो अष्ट प्रातिहार हैं, ये वैंतर जाति के देवों के द्वारा ही जो लेकर खड़े होते हैं, छत्र को लगाते हैं और चमर आदि जो हैं वो फहराते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। दीपेंद्र पनम्बरैया आपसे शंका कर रहे हैं, मैं नित्य पूजन पाठ करता हूँ तो कभी कभी मेरे मन में कुछ अनिष्ट परछाई छाने लगती है, क्या मुझे इससे दोष लगता है अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भगवान की पूजन करते समय हमारे सामने अनिष्टकारी चीज़ें एक तो आ नहीं सकती हैं, क्योंकि भगवान के समोशरण में इस प्रकार के अनिष्ट देवी देवता जो हैं प्रवेश नहीं करते हैं। साक्षात वीतराग भगवान मौजूद हों, विद्यमान हों और वहाँ पर अनिष्ट चीज़ की कोई परछाई आए, ऐसा संभव नहीं है। यह तो हमारे मन का भ्रम हो जाता है। क्या है कि हम बहुत नेगेटिव सोचने वाले बन जाते हैं, विचार हमारे वैसे होने लगते हैं और फिर मन में इस प्रकार से धारणाएं जो हैं सामने दिखने लगती हैं। तो इस प्रकार से जो आप सोच रहे हैं अनिष्ट परछाई पर आप सोचने लगते हैं, कोई दोष लगेगा नहीं लगेगा, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही क्या है? जब 3 लोग के नाथ के सामने बैठे हों, और बैठना तो छोड़ो, आप कहीं भी रहो, जंगल में रहो, गुफाएं में रहो, शून्य स्थान में रहो, कहीं भी जाओ, लेकिन यदि आपके हृदय में भगवान हैं तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता है। और यदि बिगाड़ होता भी है तो उसे उपसर्ग समझें, लेकिन धर्म आपके साथ है तो आपका धर्म कोई नहीं छीन सकता है। तो आपके मन में जो ये विचार आता है कि अनिष्ट परछाई दिखती हैं तो मुझे कोई दोष लगता है नहीं लगता है, आप सबसे पहले मन से तो भ्रम से निकलिए कि कोई अनिष्ट परछाई कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। यदि ऐसा कुछ होता भी है तो वो अनिष्ट न समझें, उसे इष्ट समझें, क्योंकि भगवान के द्वारे मंदिर में इष्ट परछाई मतलब देवी देवता का आवागमन होता रहता है। वो भी दर्शन पूजन पाठ करना चाहते हैं और आप अनुमोदना करें उनकी भी कि आप यहाँ पर आए हैं, आप भी पूजा पाठ भगवान की करें। इस प्रकार से आपके ऐसे परिणाम सकारात्मक होंगे तो कहीं किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होगा। नमोस्तु आचार्य श्री। दिनेश चंद जैन अलवर आपसे शंका कर रहे हैं, असंगी जीवों के मन होता नहीं है तो मन के बिना ध्यान कैसे संभव है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। संगी और असंगी ये 2 प्रकार के जीव आगम में पढ़ने को मिलते हैं। मन सहित जीव को संगी कहते हैं और मन रहित जीव को असंगी कहते हैं। यहाँ पर मन सहित और मन रहित की बात के लिए क्या समझना है? जो हिताहित की जिसकी बुद्धि है ऐसा मन सहित जीव, और जिसके अंदर हिताहित की बुद्धि नहीं है, आत्म कल्याण की बुद्धि नहीं है, ऐसा असंगी जीव। ठीक है, असंगी जीव की द्रव्य संरचना मन की नहीं होती है, लेकिन जो शेष इंद्रियां हैं उन शेष इंद्रियों का जितना क्षयोपशम है उसके माध्यम से उनको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो है सम्यक वाला तो नहीं है, कुमति और कुशुद्ध ज्ञान ये 2 ज्ञान तो पाए ही जाएंगे। इंद्री के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है और उससे होने वाला जो संवेदन है, उसके निमित्त से जीव के जो परिणाम पाए जाते हैं उससे उसका ध्यान होता है। कौन सा ध्यान होता है? 2 ही प्रकार का इनको ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में भी पीड़ा चिंतन नाम का जो है वो ध्यान अधिक उनके मात्रा में पाया जाता है। इष्ट वियोग अनिष्ट योग संबंधी जो है उपयोग उतना नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई सामग्री उनको इकट्ठा करना नहीं है और ना ही कोई रखना है। लेकिन फिर भी
उस संबंधी जो है ध्यान वो भी होता है, क्योंकि अपने शरीर संबंधी या किसी प्रकार से भोजन संबंधी ऐसा भी परिणाम आता है, तो उनको भी इस चीज़ का संवेदन होता है, सुख दुख का संवेदन होता है, राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं, भाव कलुषित होते हैं, और उन्हीं भाव कलुषित के कारण उनका जो है आर्त ध्यान भी बनता है और रौद्र ध्यान भी बनता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको ध्यान नहीं होता, क्योंकि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको ध्यान ना होता हो। 4 प्रकार के ध्यान में होते हैं। तो असंगी जीव, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, इन सब जीव को जो ध्यान होता है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये ध्यान पाया जाता है। तो अपनी जितना भी ज्ञान का उनका क्षयोपशम हुआ है, उस क्षयोपशम के माध्यम से, जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों को है, कुमति कुशुद्ध ज्ञान, तो शुद्ध जो कुशुद्ध ज्ञान है उसके माध्यम से भी वह जो है सोचता है। तो कैसे? अब मन तो नहीं है, लेकिन मन नहीं होने के बाद भी वह जो उस संबंधी अपने जैसे खाने पीने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, इस प्रकार का जो विचार है, उसके पास जो भाव है, वो दशा उनकी रहती है, और जिससे उनका जो है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान भी घटित हो जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। उषा भालचंद राजपुणे कारंजा महाराष्ट्र आपसे शंका कर रही हैं, जो वयोवृद्ध त्यागीवृत्ति होते हैं उनके दांत नहीं होते, क्या नकली दांत लगवाने चाहिए या उसमें कोई दोष होता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। व्रतिगण अपने व्रतों का पालन करके और इस मनुष्य पर्याय को सफल करते हैं, और उससे व्रतों के पालन करने में अनेक प्रकार के उन्हें साधनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे उनके जीवन में किसी प्रकार से अव्रत का परिणाम पैदा ना हो। अब देखिए, जैसे व्रती है, अब बीमार पड़ जाता है तो उसको अपना स्वास्थ्य ठीक करना होता है, तो उसके लिए वह वैद्य जी आदि से अपनी औषध लेकर के अपना उपचार भी कराता है। तो उसी प्रकार का उपचार कराता है जिससे उसे किसी प्रकार का दोष ना लगे। यदि उसको अपने नकली दांत आदि लगवाने हैं तो ये जो है सही व्यवस्था नहीं है, राजमार्ग नहीं है। आप भोजन की आसक्ति के कारण ही दांत आदि लगवाते हैं, अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए आप जो है दांत आदि लगवाते हैं, निकल गए तो निकल गए। दूसरे प्रकार के उपाय से आप अपना आहार आदि ग्रहण कर सकते हैं और अपने संयम का पालन कर सकते हैं। कोशिश करें यह कार्य ना करें।